एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और देवी पार्वती अपने पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ निवास कर रहे थे। एक दिन देवर्षि नारद मुनि कैलाश पधारे। नारद मुनि को देखकर सभी ने अपना आदर सत्कार किया। नारद मुनि ने दोनों बालकों गणेश और कार्तिकेय को देखा और उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने कहा, हे शिव पुत्रों, मैं आप दोनों के लिए एक प्रतियोगिता लेकर आया हूँ। आप दोनों में से जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर वापस आएगा, वही सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली माना जाएगा। कार्तिकेय तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उन्हें विश्वास था कि वो आसानी से जीत जाएंगे। गणेश अपने वाहन मूषक पर सवार होकर जानते थे कि वो कार्तिकेय इतनी तेजी से पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा सकता। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर एक युक्ति सोची। वो अपने माता पिता भगवान शिव और देवी उन्होंने अपने माता पिता के चारों ओर 7 बार की प्रशंसा की। पूरी करने के बाद गणेश ने हाथ से कहा, मेरे लिए मेरे माता पिता ही पूरी दुनिया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता की सेवा और उनकी वकालत सभी तीर्थों और पृथ्वी की करने के समान है। भगवान शिव, देवी पार्वती और नारद मुनि गणेश की इस महिमा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे। वे गणेश के ज्ञान और विवेक को देखकर चकित रह गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय पृथ्वी का चक्कर फिर से बना हो गया। वो थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर उन्होंने देखा कि गणेश पहले वहीं बैठे थे। कार्तिकेय को ये देखकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, गणेश, तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? क्या तुम्हें पृथ्वी का चक्कर लग गया? नारद मुनि ने कार्तिकेय को गणेश की युक्ति और उनकी ज्ञान के बारे में बताया। उन्होंने कहा, कार्तिकेय, आपने अपनी शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन गणेश ने अपनी बुद्धि और भक्ति से ये प्रतियोगिता जीत ली है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि सच्ची शक्ति और पवित्रता केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि ज्ञान, विवेक और माता पिता के प्रति श्रद्धा में निहित है। भगवान शिव ने गणेश को गले लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने घोषणा की कि गणेश सबसे बुद्धिमान और प्रथम पूज्य हैं। तभी से किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि और विवेक शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक